10 सितंबर की शाम करीब 5 बजे हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा में कैद दोनों बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। चेहरे पर ना घबराहट है ना जल्दबाजी। एक के हाथ में बड़ा सा ट्रैवल बैग है। लिफ्ट के अंदर आराम से बातचीत करते हुए दोनों नीचे उतरते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपार्टमेंट के बाहर निकल जाते हैं। उस वक्त कोई ये सोच नहीं सकता था कि कुछ देर पहले यही दो लोग एक ऐसा अपराध कर चुके हैं जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये फुटेज इस बात का सबूत है कि कभी कभी चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताती कि इंसान के भीतर कितना अंधेरा छुपा है। ये केस की कहानी कोई हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की। साइबराबाद में रहने वाले राकेश और रेनू अग्रवाल की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसे एक आम इंसान सपनों में देखता है। अपना घर, स्थित कारोबार, खुशहाल परिवार। राकेश अग्रवाल स्टील के बिजनेस से जुड़े थे। रेनू अग्रवाल घर और परिवार की रीढ़ थी। बेटा शुभम 26 साल का अपने पिता के साथ काम संभालता था। बेटी तमन्ना 22 साल की दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी राकेश और रेनू के रिश्ते में वही अपनापन, वही गर्मरोशी थी। लेकिन किसे पता था कि ये घर जल्द ही एक ऐसी घटना का गवाह बनेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कोटापेट मर्डर केस। 10 सितंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे राकेश अग्रवाल अपने बेटे शुभम के साथ दुकान से लौटे। घर की डोरबेल कई बार बजाई लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। राकेश अग्रवाल थोड़े चिंतित होकर रेनू अग्रवाल को फ़ोन करते हैं, लेकिन रेनू अग्रवाल राकेश का फ़ोन नहीं उठाती। राकेश को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि रेनू ऐसा कभी नहीं करती थी। राकेश ने बिल्डिंग के स्टाफ को बुलाकर बालकनी के रास्ते घर में भेज दिया। उसने अंदर से मेन डोर ओपन किया। राकेश और शुभम घर के अंदर आए। जैसे ही लाइट्स ऑन की तो घर पूरा बिखरा पड़ा था। ड्राइंग रूम में रेनू अग्रवाल जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। सोफे से लेकर पूरे घर में खून ही खून था। रेनू अग्रवाल के गले पर चाकू के निशान थे। उनके सर से भी बहुत खून जा चुका था। ये सब देख राकेश अग्रवाल और शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर में बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। बिल्डिंग वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी होने के कारण कुछ ही मिनटों में सीनियर अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाते हैं। रेनू अग्रवाल की बॉडी फ्लोर पर पड़ी थी और खून सभी जगह फैला हुआ था और एक प्रेशर कुकर भी वहीं पड़ा था जिस पर खून लगा था। बॉडी का इतना बुरा हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेरहम तरीके से मारा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लूट का भी मामला है। घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, जब कोई घर में घुसा नहीं तो कातिल अंदर आया कैसे? इसका जवाब मिला सीसीटीवी फुटेज से। शाम के 5:05 दो युवक ट्रैवल बैग के साथ फ्लैट से निकलते दिखे। लिफ्ट का इस्तेमाल करके बेसमेंट में गए और फिर वहां से स्कूटी से बाहर निकल गए। जब ये फुटेज राकेश अग्रवाल को दिखाई गई तो वो टूट गया। एक युवक था हर्ष, जिसे उन्होंने सिर्फ 10 दिन पहले कुक के तौर पर रखा था, और दूसरा था रोशन, पड़ोस के फ्लैट में 11 महीनों से हाउसकीपिंग का काम कर रहा था। यानी कातिल कोई बाहर का नहीं था, वो घर के भीतर भरोसे के दायरे में मौजूद था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। स्कूटी का नंबर ट्रेस किया, फ़ोन ट्रैकिंग करना शुरू किया, मगर दोनों के फ़ोन पहले से ही बंद किए गए थे। इसीलिए हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पुलिस अलर्ट पर थी। पुलिस की जांच के दौरान उनको एक लीड मिली। एक कैब कंपनी के मालिक ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर इन दोनों को सिकंदराबाद से रांची छोड़कर आया था। करीब 1250 किलोमीटर का सफ़र सीधे वारदात के बाद। ये इन दोनों का सोचा समझा प्लान था।
12 सितंबर 2025 पुलिस ने रांची में उस ड्राइवर की ड्रॉप लोकेशन और ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ किया गया मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करके छापा मारकर हर्ष और रोशन को गिरफ्तार किया, साथ ही उस रिश्तेदार को भी जिसने इन्हें पनाह दी थी। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो और भी डराने वाली थी। रेनू अग्रवाल की कुछ समय पहले ही सर्जरी हुई थी, इसीलिए घर में खाना बनाने के लिए उन्हें एक कुक की ज़रूरत थी। पड़ोस के भरोसे पर हर्ष को खाना बनाने के लिए रखा था। कुछ ही दिनों में हर्ष ने घर की दिनचर्या समझ ली। हर्ष और रोशन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही एजेंसी के लिए काम करते थे जो हाउस वर्कर्स हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करती है। इसलिए हर्ष और रोशन ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसको अंजाम देने के लिए 10 सितंबर के दोपहर जैसे ही मेड घर से बाहर चली गई और रेनू जी बेडरूम में आराम करने के लिए चली गई। मौका देखकर हर्ष ने रोशन को रेनू अग्रवाल के घर बुलाया। सिर्फ लूट का प्लान था, लेकिन बेडरूम से रेनू जी पानी पीने के लिए किचन में आई तो हर्ष और रोशन को घर में चोरी करते देख पकड़ा और जैसे ही हेल्प के लिए आवाज़ लगानी चाहिए, हर्ष और रोशन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए चोरी के इरादे को एक हत्या तक पहुंचा दिया। वारदात के बाद घर से सारा जेवर, पैसा और कीमती सामान बैग में भर दिया और दोनों ने शांति से घर छोड़ा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इनके पास से गहने, घड़ियां और कुछ कैश बरामद हुई। ఒక 16 వాచెస్, ఒక 2 ఓల్డ్ మొబైల్ ఫోన్స్, అవి వాడట్లేదు, మోటరోలా ఫోన్స్, చాలా ఓల్డ్వి. తర్వాత యాక్చువల్గా రోల్డ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, ఆ రోల్డ్ గోల్డ్ని చూసి అది రియల్ గోల్డ్ అనుకొని వాటిని తీసుకెళ్దామనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో చేసినట్టుగా మాకు చెప్పినారు. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी इनका बैकग्राउंड। हर्ष को नशे की लत थी और रोशन पर पहले से ही गंभीर अपराधी मामले दर्ज थे। फिर भी एक एजेंसी ने उनका बिना वेरिफिकेशन किए उनको घरों में काम के लिए भेज दिया। यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। బేసికల్లీ అదే చెప్పాము. ఈవెన్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది కంపెనీస్ ఉన్నాయి హూ ఆర్ డూయింగ్ ఈ థర్డ్ పార్టీ ఈ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు బై వే ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, లైసెన్స్ ఉండొచ్చు, ఆధార్ ఉండొచ్చు, పాస్పోర్ట్ ఉండొచ్చు. ఇలా కొన్ని ఏజెన్సీస్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ కంపేర్ చేసి రిపోర్ట్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి. సో బోత్ ఎంప్లాయ్ చేసిన ఇండివిజువల్స్ కూడా అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏజెన్సీస్ కూడా వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ये कहानी हर घरेलू कामगार पर शक करने की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की लापरवाही की। आज का सबक साफ है, भरोसा कीजिए लेकिन आंख बंद करके नहीं।